जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सीताराम चंद्र भगवान की। श्री जगन्नाथ भगवान की। श्री बलभद्र जू की। श्री सुभद्रा जू की। महोदधि सागर की। श्वेत पुष्करणी गंगा की। श्री जगन्नाथ धाम के समस्त तीर्थों की। श्री भागवत भगवान की। श्री सुखदेव भगवान की। श्री व्यास भगवान की। श्री सूत जी महाराज की। समस्त सौनकादि ऋषियों की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सब संतन की। सब भक्तन की। सब विप्रन की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से हम लोग भगवान जगन्नाथ जी के परम पावन सानिध्य में श्री भगवान जगन्नाथ जी के क्षेत्र की महिमा का कथन श्रवण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे हम लोग कि राजा इंद्रद्युम्न एकाम्र कानन अर्थात भुवनेश्वर तक आ गए। तब उनको यह ज्ञात हुआ कि पूरा नीलगिरि पर्वत और भगवान नील माधव जी रोहिणी कुंड सब लुप्त हो चुके हैं। बालुका में सब दब गए हैं, ढक गए हैं, कुछ पता ही नहीं किसी का कुछ कहाँ है। बड़े दुखी हुए मन से कि कैसा अनर्थ हो गया। श्री नारद जी से कहा, प्रभु आपने बताया भी नहीं, इतने लोगों को हम लेकर के आ गए, हमें तो कोई समस्या नहीं है, हम तो प्रसन्न हैं। लेकिन ये जो हमारे सामने तमाम व्यापारी हैं और अन्य कार्यों में प्रवृत्त रहने वाले, इनको भी हम लेके आए हैं, अब ये सब क्या करेंगे, इन लोगों को दुख होगा। तो अब आगे क्या किया जाए। सुन करके नारद जी ने समझाया, चिंता मत करो, स्वयं ब्रह्मा जी ने तुम्हें इस कार्य के लिए चुना है। ब्रह्मा जी ने कहा है कि तुम्हें ऐसा करना है, तब ब्रह्मा जी ने जो कहा है वो अन्यथा तो नहीं हो सकता। तुम्हारे द्वारा वो ये सारे कार्य होने हैं, इसलिए निश्चिंत होकर के आप तो आगे बढ़ो, हम भी तो साथ में ही हैं आपके। अच्छा,
ठीक है, अपनी सारी सेना को और सारी प्रजा को आदेश दिया, आगे बढ़ने लगे। जब आगे बढ़ने लगे तो कुछ दूर चलने पर एक जगह वाद्यों की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी, लेकिन दिखाई कोई नहीं पड़ रहा था। देख करके सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। इंद्रद्युम्न जी ने कहा कि प्रभु एक बात समझ में नहीं आ रही है, यहाँ दिखाई कोई नहीं पड़ रहा है लेकिन वाद्यों की ध्वनि आ रही है, तो आखिर ये वाद्यों की ध्वनि आ कहाँ से रही है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। तब भगवान श्री नारद जी कहते हैं, देखो ये वाद्यों की ध्वनि आ रही है, ये भगवान शंकर जी यहीं से थोड़ी दूर पर विराजमान हैं, वहाँ से कोटिलिंगेश्वर के रूप में भगवान शंकर जी विराजमान हैं। बोले हाँ। बोले लेकिन भगवान शंकर जी यहाँ गुप्त रूप से रहते हैं, इसलिए जो है तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, यहाँ अन्य किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। निकट चलोगे तो दर्शन हो जाएगा, चिंता मत करो। सुनकर के इंद्रद्युम्न जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि यहाँ भगवान शंकर जी छुप करके रह रहे हैं, तो कृपा करके बताइए, कथम सभी तो गौरी सह कम वा शरणमागतः ददाह त्रिपुरम घोरम शरेणैकेनया पुरा। भगवान शंकर जी तो परम समर्थवान हैं, फिर वे किससे भयभीत होकर के यहाँ छुप करके रह रहे हैं और किसकी शरण में रह रहे हैं? मेरे हृदय में बड़ा विस्मय हो रहा है, कृपा करके बताइए। तब श्री नारद जी कहते हैं, अत्र ते कथयिष्यामि पुरावृत्तं महीपते उपये में पुरा गौरीं तपसा वसमागतः। नारद जी ने कहा कि बात यह है कि पूर्व काल की बात है, भगवती पार्वती जी का जब जन्म हुआ हिमालय राज की पुत्री के रूप में गौरी, तो भगवती गौरी ने जो है भगवान शंकर जी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। भगवान शंकर जी भगवती पार्वती जी के तप से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। संयोग से जो है भगवान शंकर जी ने स्वीकार किया, विवाह भी हो गया। परिणाम ये हुआ कि विवाह तो हो गया, लेकिन भगवान शंकर जी को चूँकि हिमालय राज और मैना आदि ये बड़े चिंतित थे कि भगवान शंकर जी के पास तो कुछ है ही नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है। इस चिंता भाव में मग्न होकर के और इन्होंने प्रार्थना की भगवान शंकर जी से कि यहीं रुक जाइए, आप हमारे हिमालय क्षेत्र में ही रुक जाइए। तो भगवान शंकर जी काफ़ी दिन समय वहीं रुके रहे, उनके आग्रह को देख करके। लेकिन समस्या ये हुई कि कुछ समय तो वहाँ निवास किए, लेकिन एक दिन की बात है, धीरे धीरे स्त्रियों में ये सब बड़ी विचित्र भावना होती है। धीरे धीरे स्त्रियों में इस बात को लेकर के बात चलने लगी और एक दिन तो यहाँ तक बात हुई कि स्वयं जो है पार्वती जी की माता ने ही कह दिया बहुत सी स्त्रियों के सामने पार्वती जी से कि आपके पति के पास तो रहने का भवन भी नहीं है, धनहीन है, कुलहीन है और दिन रात यहीं तो निवास करते हैं और उनके लिए रहने का ठिकाना ही कहाँ है। ये तो कहिए कि जो है मैंने तुम्हें सारे वस्त्राभूषण सब कुछ दिए हैं, सारी व्यवस्था की है, नहीं तो वो तो कुछ भी नहीं तुम्हें देने लायक हैं, खुद ही नहीं है उनके पास।
इसीलिए कहते हैं ससुराल में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। हाँ भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि ससुराल में शंकर जी भी ठहर जाएं तो उनका भी सम्मान नहीं होगा, है कि नहीं। अब परिणाम ये हुआ कि ये सब कह दिया कि जो है तुम तो जो है वो नहीं हो, कुछ तुम्हारे पास है नहीं, और यहाँ इसीलिए तो हमने शंकर जी के पास कुछ था ही नहीं, इसीलिए तो उनको हमने जामाता को अपने घर जमाई बना करके रख लिया है। और मुझको देखो, मैं तो हिमालय राज को ब्याही गई, मैं पितरों की कन्या थी, मानसी कन्या थी हूँ, लेकिन इनको ब्याही गई। यहाँ तो कोई कमी नहीं, क्योंकि हिमालय राज तो स्वाभाविक रूप से रत्नों के भंडार हैं। यद्यपि तुम्हारे स्वामी जो हैं वो बड़े समर्थवान हैं, भगवान विष्णु के समान हैं, लेकिन हमारे पतिदेव भी कोई कम नहीं है, क्योंकि वो जो है भगवान विष्णु के ही अंश से उनका प्रादुर्भाव हुआ है। अब ये सुन करके सभी जो है स्त्रियों के सामने आज पार्वती जी बड़ी दुखित हो गई कि ये तो हमारे पति का अपमान है। पार्वती जी बड़ी जो है दुखी हो करके भगवती पार्वती जी पहुंची भगवान भोलेनाथ के पास। जब भगवान भोलेनाथ ध्यान से बाहर आए तो भगवती पार्वती जी ने कहा, हे प्रभो, स्वामित्र सांप्रतम चैत त्वद्वासा स्वसुरालय छौरी छौद्रीयमसामपि गुरोस्त्रैलोक्यस्य कथम नुते। कहते हैं अब तो भगवती पार्वती जी ने कहा, प्रभु एक हमारी प्रार्थना है आपसे कि अब आपको ससुराल में नहीं रहना चाहिए। हाँ, अब आप हमको भी साथ में ले करके, क्योंकि भगवती पार्वती जी को ये आभास हो गया कि भाई ये लोग तो उपहास हमारे पति का कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो कहा कि आप यहाँ से हमें ले चल करके कहीं भी रहिए, हम हर जगह रह लेंगे, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकती हमें ऐसे स्थान पर वास करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इतनी भूमि है, इतना बड़ा संसार है, हमें यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है। जब हमारे पिता ने कन्यादान दे दिया हमारा, तो अब हमारा यहाँ से कोई मतलब नहीं। हमारा आपका घर ही हमारा घर है। वास्तव में अपने पिता के घर से हमारा बस उतना ही संबंध है कि हाँ हमारे पिता हैं, बाकी जो है हमारा घर, अब वास्तविक घर तो आप ही का घर है। तो आप हमें जहाँ भी जिस परिस्थिति में रखेंगे, आप ऐसे खुले मैदान में रखेंगे, जंगल में रखेंगे, हमें स्वीकार है, लेकिन हमें यहाँ जो है रहना स्वीकार नहीं है। इस प्रकार से भगवती पार्वती जी ने कहा तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, हम तो खुद ही यहाँ नहीं रहना चाहते थे, इन लोगों ने रोका, और तुम्हारे प्रति इनकी जो प्रेम भावना थी उसके कारण हम भी रुक गए कि चलो भाई तुमको ये लोग नहीं त्याग पा रहे हैं, सुख में पली हो, इसलिए। पार्वती जी ने कहा, अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं सुख दुख से, अब तो आप यहाँ से लेके चलिए। भगवान शंकर जी ने कहा, ठीक है चलो। भगवान शंकर जी नंदीश्वर पर आरूढ़ हुए, भगवती पार्वती जी को साथ में लेकर के, और बोले, ठीक है, अब हम ऐसी जगह चल रहे हैं जो यहाँ से बहुत दूर होगा। ठीक, जैसी आपकी इच्छा, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ चलिए। तो भगवान शंकर जी वहाँ से आ गए काशीपुरी, वाराणसी। और वाराणसीपुरी में कहते हैं, वाराणसीम नामपुरी गौरियावासाय निर्ममे पंचक्रोस्मितां रम्यां वरप्रासाद शोभिताम। वहाँ से पंचकोशी काशी में आकर के भगवान शंकर जी पार्वती जी के साथ यहाँ रहने लगे। जब भगवान शंकर जी यहाँ पंचकोशी में आकर के काशी में निवास करने लगे, और यहाँ आकर के भगवान शंकर जी बड़े प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करते, और जो है आराम से निश्चिंत होकर के भगवान का नाम स्मरण करते हुए अपना निवास करने लगे।
और कहा कि हमारे लिए यही उचित है, इसको हम त्याग करके नहीं चलेंगे। बोले ठीक है। अब तो पार्वती जी भी यहाँ सब कुछ भूल करके अब उनके चित्त से उनका मायका और जो है माता पिता परिवारजन सब उनके चित्त से हट गए और एकमात्र भगवान शंकर जी की सेवा में लगी रहती। और भगवती पार्वती जी ने उसी स्थान पर अपने हाथों से भगवान शंकर जी के कोटि शिवलिंगों का स्थापन किया। और फिर उसके बाद जो है कुछ समय बाद भगवान शंकर जी पार्वती जी वहाँ से कैलाश चले गए। इधर हुआ ये कि इसी बीच काशी नरेश, द्वापर के अंत का समय था, काशी नरेश जो है वहाँ राज्य करते थे और उन्होंने जो है भगवान शंकर जी के शिवलिंगों का पूजन किया और भगवान शंकर जी को प्रसन्न कर लिया। और शंकर जी प्रसन्न हो गए। प्रकट हो करके भगवान भोलेनाथ ने कहा, बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं तो चाहे बाद में मुसीबत ही आवे। प्रसन्न हो करके कहा कि ठीक है, हम तुम पर प्रसन्न हैं, जो इच्छा हो वरदान मांग लो। तो इन्होंने कहा, आप हमारे नगर की रक्षा करिए। इतना ही नहीं, आप यही हमको वचन दीजिए कि यदि जो है श्री कृष्ण से भी युद्ध करना पड़े, क्योंकि श्री कृष्ण हमारे शत्रु हैं, उनसे भी युद्ध करना पड़े तो आप हमारी ओर से जो है सहायता करेंगे, हमारी उनसे भी युद्ध करेंगे। भगवान शंकर जी अब विचार करने लगे, ये कैसे धर्म संकट में हमने कैसा वचन दे दिया। अब भगवान शंकर जी वचनबद्ध थे, बोले ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और उसके बाद भगवान शंकर जी वहाँ निवास करने लगे। और इसी बीच काशी नरेश पौंड्रक का साथ देने के लिए वो भगवान से उसने युद्ध किया और भगवान ने उस काशी नरेश का वध कर दिया और उसका शीश जा कर के, काशी में ये युद्ध नहीं हुआ था, ये तो द्वारिकापुरी की ओर चढ़ाई की थी, बीच में ही भगवान ने इसको रोक करके युद्ध किया। परिणाम ये हुआ कि भगवान ने काशी नरेश का वध कर दिया और काशी नरेश का शीश जा करके उसी के राजमहल के द्वार पर गिरा। पौंड्रक का भी भगवान ने वध किया, श्री कृष्ण ने। अब जो काशी नरेश था सुदक्षिण, इसने जो है भगवान शंकर जी की आराधना की और भगवान शंकर जी को प्रसन्न करके भगवान शंकर जी ने कहा क्या चाहिए, तो कहा कि जो है हमें अपने शत्रु की मृत्यु का उपाय बताइए। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का उपाय पूछ रहा था, वो तात्पर्य था अपने शत्रु की मृत्यु का उपाय बताइए। सुन करके भगवान शंकर जी बोले कि ऐसा है कि शत्रु की मृत्यु का उपाय हमसे पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी, तुम तो मारण प्रयोग उसके लिए विख्यात है, तो मारण प्रयोग करो, कृत्या प्रकट होगी शत्रु का विनाश करने के लिए। यदि तुम्हारा शत्रु ब्राह्मण भक्त नहीं होगा तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। ऐसा कह करके भगवान शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। अब उस काशी नरेश के पुत्र सुदक्षिण ने ये नहीं विचार किया कि भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर के ब्राह्मण भक्त कोई है ही नहीं है, और उसने जो है वही कृत्या प्रकट करने के लिए अभिचार यज्ञ प्रारंभ कर दिया। परिणाम ये हुआ कि उस अभिचार यज्ञ से कृत्या प्रकट हुई और कृत्या ने जाकर के द्वारिकापुरी को जलाना प्रारंभ कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और उस कृत्या ने, तो सुदर्शन जी ने कृत्या को मारा नहीं बल्कि उसको धक्का मार दिया, तो वो फिर से आ गई काशीपुरी। और कृत्या का ये मारण प्रयोग का ये नियम होता है कि जिसके लिए मारण प्रयोग किया जाता है, जब उसका कुछ अनिष्ट न कर पावे तो मारण प्रयोग करने वाले का ही विनाश करता है वो प्रयोग। और वही किया, कृत्या ने आकर के सारी काशीपुरी को जलाना प्रारंभ कर दिया और वो
सुदक्षिण को भी भस्म कर दिया उसने, और वो जो ऋत्विज थे, ब्राह्मण थे, यज्ञकर्ता, उन सब का भी विनाश कर दिया उसके हत्या ने। जब उन सब का भी विनाश हो गया तो भगवान शंकर जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा है कि आपने काशी नरेश को वचन दिया था, तो काशी नरेश को वचन दिया था, तो अब जो है काशी नरेश तो रहे नहीं, अब किस लिए आप वचन पूर्ति के लिए यहाँ बैठे हैं? अब आप तो यहाँ से प्रस्थान करो। भगवान शंकर जी ने कहा हम प्रस्थान करें तो हम जाएं कहाँ? भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप हमारे पुरुषोत्तम क्षेत्र में चले जाओ, उत्कल में, और वहीं निवास करो, और हम इस काशीपुरी को विनाश करेंगे पहले, बाद में फिर बस जाएगी, लेकिन अभी तो इसका विनाश हम करेंगे। तो भगवान शंकर जी जो है भगवान श्री कृष्ण के कहने से वहाँ से अपने साथ पार्वती जी को, गणों को लेकर के वहाँ से सीधा भगे और चले आए यहाँ, और आ कर के बोले अब हम छुप के रहेंगे। ये प्रकट होने में बड़ी समस्या है। प्रकट हो जाओ तो कोई न कोई आके पूजा करता है। अब पूजा हम अपने स्वभाव से विवश हैं कि वो ऐसा उठ पटांग वरदान मांगता है कि क्या कहा जाए, ये हमारे लिए समस्या पैदा होती है। तो भगवान शंकर जी जो है भगवान श्री कृष्ण के कहने से वहाँ से आके यहाँ छुप करके रहने लगे। इसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि इसीलिए भगवान शंकर जी जो है उस भय से कि फिर से कोई आकर के कुछ हमसे न मांग ले, और भगवान श्री कृष्ण ने उनको कह दिया था कि जाओ यहाँ से हमारे उत्कल क्षेत्र में रहो, तो फिर अब कोई समस्या ना हो, तो इसलिए छुप करके यहाँ रहते हैं। अब लेकिन रहते हैं तो कीर्तन होता है तो वाद्य की ध्वनि आ रही है। बोले अच्छा, ये सारी बात जो है भगवान श्री नारद जी ने बताई महादेव जी के संबंध में। अब तो बड़े प्रसन्न हुए, अब प्रसन्न होकर के जो है कहा कि चल करके हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए। नारद जी ने कहा ठीक है। अब तो भगवान शंकर जी का दर्शन करने के लिए जो है उस समय कहते हैं, तब से नारद जी कह रहे हैं इत्थमे तत्पुरा क्षेत्रम महादेवेन निर्मितम बलश्री सहितम देवम अर्चयन पुरुषोत्तमम। इस क्षेत्र को यहाँ आने के बाद भगवान शंकर जी ने ही इस क्षेत्र का निर्माण भी किया, और निर्माण करके यहाँ पर वो भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और लक्ष्मी जी की स्थापना करके वे यहाँ पूजन करने लगे। जब यहाँ रह रहे थे तो जो है भगवान शंकर जी तो छुप करके रह रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी से नहीं देखा गया, तो ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान शंकर जी की यहाँ स्थापना कर दी कोटिलिंगेश्वर के रूप में, और तब से भगवान शंकर जी यहीं पर विराजमान हैं। सुन करके इंद्रद्युम्न ने कहा प्रभु अब तो आपकी बात मुझे अच्छी प्रकार से समझ में आ गई, और हम भगवान शंकर जी का दर्शन करना चाहते हैं। बोले ठीक है, तो एक काम करो कि जो है इन सबको यहीं रहने दो, तुम हमारे साथ चलो। नारद जी लेकर के इंद्रद्युम्न को वहाँ से विधि पूर्वक कोटिलिंगेश्वर में पहुँच करके पूजन किया है कोटिलिंगेश्वर जी का, और बाद में जो है फिर त्रिभुवनेश्वर लिंग का दर्शन भी किया है, और बड़े प्रसन्न हुए हैं। बोले अब भगवान शंकर जी का पूजन हो गया, अब जरूर जो कुछ होगा मंगल ही मंगल होगा। भगवान शंकर जी जानते थे कि इनके द्वारा आगे भगवान की स्थापना होनी है, तो भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए और कहा इंद्रद्युम्न महाराज त्वादृशो वैष्णवो भुवि दुर्लभा खलु ते वांछा अचिरा संभविष्यति।
भगवान भोलेनाथ ने कोटलिंगेश्वर महादेव जी ने प्रकट होकर के कहा, इंद्रद्युम्न तुम जैसे विष्णु भक्त इस पृथ्वी पर अत्यंत दुर्लभ हैं, इसलिए चिंता मत करो, तुम्हारी मनोवांछा अवश्य ही पूर्ण होगी। तुम निश्चिंत होकर के आगे बढ़ो। कह करके भगवान शंकर जी अंतर ध्यान हो गए और भगवान शंकर जी ने इसके बाद नारद जी से कहा, उनके सामने से तो अंतर ध्यान हो गए, लेकिन नारद जी से कहा, अब आप इनको तो हमने कह दिया कि शीघ्र ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, लेकिन इस मनोरथ को पूर्ण करने में इतना शीघ्रता भी नहीं है, इसके लिए इनको प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिए आप एक काम करिए, इनसे कम से कम 100 अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करवा दीजिए। बोले ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। भगवान शंकर जी ने इस प्रकार से जब कहा, और भगवान शंकर जी ने ये भी कहा कि यहाँ पर मैं 8 रूपों में निवास करता हूँ, इसीलिए अष्टशंभु कहते हैं। वेदी की आकृति शंखाकार है, उसके अग्रभाग में भगवती दुर्गा देवी और उनके साथ नीलकंठ के नाम से मैं यहाँ निवास करता हूँ। और इस समय कहते हैं भगवान शंकर जी ने कहा कि नृसिंहदेव अरे कि आप स्थापना करें, नृसिंहदेव के क्षेत्र का निर्माण करें। मैं यहीं विराजमान हूँ और इनके द्वारा यज्ञ प्रारंभ करवाइए, क्योंकि जब ये यज्ञ करेंगे तभी आगे कुछ कार्य बनेगा, उसके पहले कुछ होने वाला नहीं है। प्रयास करना पड़ेगा, इनको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। और प्रतिमा का 4 प्रतिमाओं का निर्माण होगा, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और चक्रराज। इन 4 प्रतिमाओं का निर्माण होगा। अभी तो इनको 100 अश्वमेध यज्ञ का निमित्त लेकर के प्रारंभ कर दीजिए, वैसे इनको 1000 अश्वमेध यज्ञ करने हैं एक एक करके। बोले ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। और ये विग्रह भी दारुमय विग्रह होगा, ऐसा ये सब शंकर जी ने नारद जी से बताया, ये इंद्रद्युम्न से नहीं बताया। इंद्रद्युम्न के सामने से अदृश्य होकर के नारद जी से केवल ये सारी बातें भगवान शंकर जी ने बताई। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा ठीक है, जैसा भी आपने कहा है इनका हम मार्गदर्शन करते रहेंगे, और उसके बाद जो है जैसी आपकी प्रेरणा आगे होगी उसको भी हम अवश्य करवाएंगे। वहाँ से जो है इंद्रद्युम्न जी आगे लेकर के सबको बढ़े हैं, और आकर के यहाँ रहने के लिए पहले व्यवस्था की है कि जहाँ रह कर के यज्ञ प्रारंभ हो सके, और सबके साथ रुक गए हैं, और रुक करके जो है इन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। कहते हैं कपोते सस्थली साही कथम ख्याता महामुने को वाह कपोता कश्येश एतन्नो वक्तुमर्हसि। मुनियों ने जैमिनी जी से पुनः प्रश्न किया, भगवान ये कपोत और उनका ईश्वर कौन है जो भगवान शंकर जी कपोतेश्वर नाम से विख्यात हो गए, कृपा करके इसका भी विवेचन करिए। सुन करके जो है जैमिनी जी कहते हैं कि देखो, पूर्व काल में एक कुशस्थली, प्रसिद्ध कुशस्थली थी, उसमें कोई भी जीव जंतु निवास नहीं करते थे, केवल कांटा कुश आदि जो है भरा हुआ था, इसीलिए उसको कुशस्थली कहते थे। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ पिशाचों का निवास हो। तब भगवान शंकर जी ने जो है क्या किया, भगवान शंकर जी ने वहीं रह करके तप करना प्रारंभ किया, और भगवान श्रीहरि को संतुष्ट कर लिया अपने तप से। और भगवान शंकर जी विचार करते, मैं भगवान को कैसे संतुष्ट करूँगा, अपने आप को ही मैं समर्पित कर देता हूँ।
ऐसा विचार करके पूर्ण आत्मसमर्पण भाव से भगवान शंकर जी केवल वायु का सेवन करते हुए निरंतर तप में लगे रहे। और तप करते करते उनका शरीर इतना क्षीणकाय हो गया, यद्यपि भगवान हैं, उनका दिव्य शरीर होता है, लेकिन अपनी दिव्यता को अलग करके तप कर रहे थे। तो इतना क्षीणकाय जैसे दिखने लगे, जैसे कबूतर के जैसे एकदम दुर्बल से दिखने लगे। कहते हैं अब तो जब इस प्रकार से दुर्बल से दिखने लगे, भगवान इनके ऊपर प्रसन्न हो गए। और लेकिन भगवान शंकर जी के उस तपह प्रभाव से उस कुशस्थली में जहाँ केवल कांटे और कुश मात्र थे, बाकी कुछ नहीं था, भगवान शंकर जी के तपह प्रभाव से वो वृंदावन के समान उसमें सुंदर सुंदर सरोवर, कुंड, तालाब आदि नदियाँ आदि सुशोभित होने लगी। और धीरे धीरे वो जो है स्थान एकदम बिल्कुल हरा भरा हो गया। और फिर भगवान नारायण ने प्रकट होकर के उनको दर्शन दिया और वरदान दिया। तब से भगवान शंकर जी वो जो कपोत जैसे हो गए थे दुर्बल होकर के, इसीलिए जो है कपोतेश्वर के नाम से विख्यात हुए। ईश्वर तो उन्होंने भगवान को मान करके आराधना की थी और स्वयं कपोत रूप जैसे हो गए थे, इसलिए कपोतेश्वर से नाम से विख्यात हुए। तो ये भगवान शंकर जी ही कपोतेश्वर हैं। और जो है चलिए हम लोग कपोतेश्वर जी का दर्शन करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वहाँ से कपोतेश्वर जी का दर्शन किया है और उसके बाद जो है आगे बढ़े हैं तो बिल्वेश्वर जी का दर्शन किया है। और बिल्वेश्वर जी के संबंध में इंद्रद्युम्न ने पूछा, ये भगवान ये बिल्वेश्वर जी की स्थापना कैसे हुई, क्या हुआ? तब कहते हैं कि ये बिल्वेश्वर जी की स्थापना तो भगवान श्री कृष्ण ने ही की। कैसे? बोले हुआ ये था कि इसी जगह पर दैत्यों ने पाताल से लेकर के पृथ्वी तक एक सुरंग बना ली। और जब दैत्यों की इच्छा होती है वो आते उसी सुरंग के माध्यम से पाताल से चले आते पृथ्वी पर और उत्पात करना प्रारंभ कर देते। और जो उत्पात करते और उत्पात करके फिर उसी मार्ग से चले जाते अंदर। बड़ी समस्या हो गई। भगवान श्री कृष्ण जान गए कि ये तो जो है ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी से कहा, प्रभु आप यद्यपि त्रिगुणातीत हैं सब कुछ, और आप जो है हमारे आराध्य भी हैं। आप हमें आराध्य भले ही मानते हैं, लेकिन हम भी तो आपको आराध्य ही मानते हैं। हम आपसे आज कुछ मांगना चाहते हैं। बोले क्या आज्ञा दीजिए, हमें क्या करना है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक काम करिए आप, हम जहाँ आपको कह दें वहीं आप स्थिर हो जाइए। बोले ठीक है, जहाँ आप कह देंगे हम स्थिर हो जाएंगे। तो भगवान शंकर जी को लेकर के आए भगवान श्री कृष्ण यहीं पर जहाँ बिल्वेश्वर महादेव विराजमान हैं। तो यहाँ जो गुफा बनाई थी भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप एक काम करिए कि आप यहीं पर स्थिर हो जाइए, गुफा का द्वार बंद हो जाए। और आप यहाँ स्थिर रहेंगे तो फिर ये असुर जो है इनका द्वार बंद हो जाएगा, ये निकल नहीं पाएंगे, बाहर से पाताल से आ नहीं पाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा से, भगवान श्री कृष्ण के कहने से भगवान शंकर जी सदा सदा के लिए वहीं स्थापित हो गए बिल्वेश्वर महादेव के नाम से, और आज भी तब से स्थापित हैं। और वो जो है जो द्वार था भगवान शंकर जी के वहाँ स्थापित होने से वो बंद हो गया। और क्या सुनना चाहते हो? मुनियों ने कहा कि जिस समय महाराज इंद्रद्युम्न और नारद जी रथ पर आरूढ़ होकर के चले, फिर आगे क्या हुआ कृपा करके उसका वर्णन कीजिए। तब कहते हैं कि उस समय जो आगे चले तो श्री नारद जी ने
इंद्रद्युम्न को समझाया, अब आप चिंता मत करिए, अब वो शुभ समय आने वाला है जब हम लोग पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। और वहाँ कुछ देर दूर में पहुँच करके जब वहाँ इंद्रद्युम्न ने कुछ देखा ही नहीं, बालुका ही बालुका देखी, तब नारद जी ने बताया कि एष विद्यापतिर्विप्रो दिने यस्मिन् ददर्शतम सायंकाले ततोन्नेदु स्वर्ण बालुकया वृता ये उपाताल निलयम मर्त्यलोके सुदुर्लभा। ये उसी दिन बालुका से पूरा आच्छादित हो गया था ये पूरा क्षेत्र, जिस दिन विद्यापति जी दर्शन करके यहाँ से लौटे थे, उसी दिन ही ऐसा हो गया था। ये देख करके, यहाँ की स्थिति देख करके, अभी तक तो केवल सुना था, अब तो स्थिति देख करके इंद्रद्युम्न मूर्छित हो गए। मूर्छित हो गए कि हमारे तो सारे जो है मनोरथ पर ही पानी फिर गया, हम कैसे जो है इसका कुछ कर पाएंगे, जब भगवान स्वयं ही जो है अदृश्य हो गए हैं तो उनकी इच्छा ही नहीं है लगता है। अच्छा, ये तो आप ये तो जानते होंगे कि भगवान कहाँ गए? बोले हाँ, वो तो जो है नील माधव जी तो पाताल लोक की ओर चले गए हैं। बोले तब तो और सब खत्म हो गया, अब क्या करें? तब नारद जी ने समझाया, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं ना, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे द्वारा ही निर्धारित है, सब कुछ होना तुम्हारे द्वारा ही है। इंद्रद्युम्न ने कहा, प्रभु हमने जरूर जन्म जन्मांतरों में अत्यंत घोर पाप किया है जो ऐसा हुआ, जिसके कारण जो है भगवान शंकर जी हमारे जिसके कारण भगवान नीलमाधव हमारे आने से पहले ही जो है यहाँ से अदृश्य हो गए और ये स्थिति हो गई। धन्य तो हैं विद्यापति जी जिन्होंने दर्शन कर लिया। लगता है हमारे भाग्य में ये दर्शन ही नहीं है उनका, क्या करें? नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, अब एक काम करो, आपको यहीं निवास करना है, अपने पुत्र मालव को आप जो है राजपद पर अभिषिक्त कर, अपने पुत्र को मालव राज पर अर्थात उज्जैनी के राज पर पद पर अभिषिक्त कर दें और वो जा कर के वहाँ का राज्य करे और आप निश्चिंत रूप से रहें यहाँ, क्योंकि आपको यहाँ बहुत समय रहना पड़ेगा, इसलिए निश्चिंत रहिए, बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनका दर्शन अवश्य हो जाएगा, प्रयास करना पड़ेगा। उसके बाद जो है नारद जी के समझाने से इंद्रद्युम्न को ढाढ़स बंधी और वे जो है तैयार हो गए। बोले ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा होगी हम वैसे ही करेंगे। नारद जी इनको लेकर के यहाँ आ गए और नारद जी ने पूरी बात समझाई कि अब आपको यज्ञ प्रारंभ कर देना चाहिए और इसके पहले आपको यहाँ नृसिंह भगवान की स्थापना करना है। नृसिंह भगवान की कृपा से धीरे धीरे आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे, अब इसमें आप विलंब मत करिए। तब प्रसन्न होकर के जो है इन्होंने भगवान नृसिंह देव की स्थापना की यहाँ पर। सबसे पहले नृसिंह भगवान आज भी विराजमान ही हैं, जगन्नाथ जी के पीछे देखिए पश्चिम दिशा की ओर ऊपर नृसिंह भगवान विराजमान हैं। तो नृसिंह भगवान की स्थापना की और नृसिंह भगवान का पूजन करके और आगे इन्होंने यज्ञ की तैयारी की और कहा नारद जी ने कि अब ये जो सामने आप देख रहे हैं जो बट वृक्ष कितना बड़ा है? बोले 1 योजन विस्तृत है और 2 योजन इसकी ऊंचाई है। माने 1 योजन इसका फैलाव है नीचे और 2 योजन ऊंचाई, माने 24 किलोमीटर ऊंचा ये बट वृक्ष है। ये है क्या? बोले ये अक्षय वट है। कितना विशाल स्वरूप है, देखा जाए तो अक्षय वट के नीचे ही सब हम लोग हैं, क्योंकि वो तो दिव्य है।
कहते हैं इसकी छाया का स्पर्श भी मनुष्य को समस्त पाप से मुक्त कर देता है। उसी प्रकार से जैसे सर्प से उसकी कंचुकी निकल करके बाहर हो जाती है, फिर कभी वो प्रवेश नहीं कर पाती सर्प में, ऐसे ही समस्त पापों से जीव मुक्त हो जाता है, फिर वो पाप उसमें प्रवेश नहीं कर पाते हैं। कहते हैं इसी की छाया में, अक्षय वट की छाया में इन्होंने नृसिंह भगवान की स्थापना की और नृसिंह भगवान की स्थापना की और कहा चिंता मत करो कि यहीं पर भगवान आगे चल करके आविर्भूत होंगे, इसमें तुम्हें संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर नाना तीर्थे सुदेशु क्षेत्रे स्वायतनेषु चा अंशावतारास्तस्यै मा भूते संशयो नृप। और यहाँ अभी बहुत से तीर्थ, बहुत से क्षेत्र, बहुत से देवालय अव्यक्त रूप से सब विराजमान हैं और ये आगे चल कर के स्थापित भी होंगे। अभी भले ही ये आपको क्षेत्र लुप्त दिख रहा है। इंद्रद्युम्न ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। भगवान नृसिंह देव का स्थापन किया और भगवान नृसिंह देव की पूजा की है और विधिवत स्तुति की है। भगवान नृसिंह देव की स्तुति जब भगवान नृसिंह देव की तो भगवान नृसिंह देव की स्तुति से प्रसन्न हो गए नृसिंह भगवान और आकाशवाणी सुनाई पड़ी इनको। माँ चिंतां ब्रज भूपाल ब्रज से तदृशो पथम पैतामहं वचः प्राह नारदो यत्कुरुस्व तद। आकाशवाणी हुई, हे राजन आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे नेत्र पथ में अवश्य आऊँगा, अर्थात तुम्हें मैं अवश्य दर्शन दूंगा समय आने पर। पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा से नारद जी तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जैसा जैसा नारद जी तुमसे कहते जाएं तुम निश्चिंत हो करके करते जाओ। अब तो आकाशवाणी सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के जो है इन्होंने नारद जी के वचनों को बड़े आदरपूर्वक धारण किया और कहा कि जो है अब हम जैसे जैसे आप कहेंगे हम वो सब करते जाएंगे। नृसिंह भगवान की स्थापना कैसे ली? पश्चिमाभिमुख, पश्चिम द्वार पर ही नृसिंह भगवान हैं, पश्चिम द्वार के समीप में, और पश्चिम की ओर ही मुख किए हुए हैं नृसिंह भगवान। आप लोग उस दिन दर्शन किए थे। और उसके बाद जो है बोले चल करके हमें नीलकंठ भगवान का दर्शन करना चाहिए। नीलकंठ भगवान के दक्षिण की ओर 400 हाथ की दूरी पर महान चंदन का वृक्ष है और उसके आप उनके अग्रभाग में सहस्र अश्वमेध यज्ञ आप आरंभ कर दीजिए। इस प्रकार से जो है समझाया, अर्थात नीलकंठ भगवान से दक्षिण की ओर 400 हाथ की दूरी पर यज्ञ करने की बात कर रहे हैं। अर्थात उधर से दक्षिण की ओर होंगे नीलकंठ भगवान, उधर से उत्तर की ओर हैं इंद्रद्युम्न सरोवर से। तात्पर्य यही है। इंद्रद्युम्न जी ने कहा ठीक है, अब हमें और क्या करना है? बोले एक काम करिए आप कि यज्ञ प्रारंभ करिए और भगवान श्री जैसे आपको आज्ञा देंगे। अब तो इन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ के बाद जो है आज्ञा हुई कि भगवान का विग्रह तैयार करवाओ। बोले भगवान का विग्रह कैसे बनेगा? कोई हमें पता नहीं है, किस रूप में बनेगा, भगवान किस रूप में चाहते हैं ये तो कुछ पता ही नहीं है, तो कैसे विग्रह बनेगा? तो उसी समय जो है संयोग से एक शिल्पकार जो दिखने में वृद्ध से दिख रहे थे पधारे। वे शिल्पकार कोई और नहीं थे, स्वयं
विश्वकर्मा जी थे और आकाशवाणी हुई कि ये शिल्पकार जो है जानते हैं कि हमारा विग्रह कैसे बनना है, इसलिए इन्हीं के द्वारा वो विग्रह बनवाओ। समुद्र के तट पर गए हैं तो देखा इन्होंने कि एक ऐसा जो है वृक्ष है जिसकी कुछ का अधिक हिस्सा तो वो जल में तैर रहा है और जड़ उसकी केवल लगी है भूमि पर। विशाल काष्ठखंड है और संकेत हुआ कि इसी जो है के द्वारा विग्रह का निर्माण होना है, इसी काष्ठखंड से, अर्थात नीम की लकड़ी से बनता है भगवान श्री का विग्रह। तो वही नीम की लकड़ी थी। बोले ये कोई सामान्य जो है वृक्ष नहीं है, ये इस वृक्ष के रूप में भी स्वयं भगवान ही हैं। नारद जी ने बताया ये वृक्ष के रूप में भगवान ही आए हैं, ये दारु ब्रह्म है, इनको आप सामान्य वृक्ष मत मानिए, ले चलिए। भगवान नृसिंहदेव की आज्ञा से जो है उसको ले आए हैं और देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने विग्रह का निर्माण करने का निश्चय किया। कहाँ पर? बोले गुंडीचा में। गुंडीचा में भगवान के विग्रह का निर्माण। लेकिन उसी समय आज्ञा हुई आकाशवाणी के द्वारा कि 15 दिनों तक भीतर रह कर के निर्माण करेंगे, लेकिन इनके निर्माण करने पर इनकी ध्वनि कोई नहीं सुन सकता। जो निर्माण करेंगे वो ध्वनि निकलेगी तो बाहर, लेकिन जो भी सुनेगा वो बहरा हो जाएगा, और जो भी इनको बीच में जा कर के देखने का प्रयास करेगा वो अंधा हो जाएगा अथवा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बाहर ये मंदिर के भीतर निर्माण करेंगे और बाहर जो है दिन रात कीर्तन होने चाहिए, वाद्य यंत्र बजने चाहिए, जिससे कि अंदर की ध्वनि बाहर आने ही न पावे। ठीक है, जैसी आज्ञा। भगवान नृसिंहदेव सब जो है संकेत करते जा रहे थे और वही किया उन्होंने। फिर विश्वकर्मा जी अंदर प्रवेश कर गए और अंदर प्रवेश करके जो है वो प्रारंभ कर दिया, निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। 15 दिन का समय बीत गया पूरा। अब 15 दिन का समय जब बीत गया तो ये लग रहा था कि अब क्या करें। ये जिनको अंदर रखा गया है वो न भोजन कर रहे हैं न कुछ कर रहे हैं, कैसे चल रहे होंगे। अंदर से कोई ध्वनि भी समझ में आ नहीं रही है, क्या होगा। सब एकदम घबरा गए थे कि क्या करें क्या न करें। अंत में जो है ये निश्चय किया गया कि हम लोगों पर हो सकता है संकट आ जाए, लेकिन किसी की मृत्यु ही हो जाए बिना खाए पिए निर्माण करने में, ये भी तो ठीक नहीं है। आखिर में 15 दिन बाद खोल दिया द्वार, और जो खोल दिया तो जा कर के देखा तो विग्रह अधूरा, हाथ पांव नहीं थे। और भगवान के विग्रह पर जैसे भगवान हैं जगन्नाथ जी के विग्रह में हाथों में चिन्ह, चक्र का चिन्ह सुशोभित हो रहा था। बलराम जी के हाथों में मूसल का चिन्ह सुशोभित हो रहा था। भगवान के हाथों में गदा का चिन्ह, बलराम जी के हाथों में हल का चिन्ह, इस प्रकार से सुशोभित हो रहे थे। 4 विग्रह बने थे। अधूरा देख करके सब बड़े दुखी हो गए, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। हम लोगों ने बीच में ही खोल दिया और शिल्पकार भी अदृश्य हो गए। वो तो विश्वकर्मा जी थे। बड़े दुखी हो गए कि ये कैसा अनर्थ हमसे हो गया। तब आकाशवाणी हुई, चिंता मत करो, इसी रूप में रहना है भगवान को। तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। तुम तो निश्चिंत होकर के इन्हीं की स्थापना करो। लेकिन अब स्थापना कैसे करें, समस्या तो ये भी है। भगवान नीलमाधव जी ही नहीं है और उस विग्रह की स्थापना बिना भगवान नीलमाधव जी के संभव ही नहीं है।
सबको बड़ी चिंता लगी कि अब ऐसे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रात्रि में सो गए। जब रात्रि में सो गए तो इन्होंने प्रातः काल की अवस्था में जो है एक स्वप्न देखा। इंद्रद्युम्न जी ने स्वप्न देखा कि जो है उस स्वप्न में भगवान के उसी स्वरूप का दर्शन हुआ और कहा चिंता मत करो, बड़े बड़े देवता स्तुति कर रहे हैं और सनकादिक सिद्ध महात्मा ब्रह्मादिक देवता सब स्तुति कर रहे हैं। देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ और इनको वो स्वप्न देखते देखते सूर्योदय हो गया। इतनी देर में उठते नहीं थे लेकिन वो स्वप्न ही ऐसा हुआ, सूर्योदय हो गया। नारद जी ने कहा चिंता मत करो। और ये स्वप्न दिखा था इनको जब निर्माण कार्य चल रहा था तभी, और वही अब इनको स्वप्न ध्यान आया कि जो है वास्तव में जो स्वप्न हमें दिखा था उसी रूप में यहाँ दर्शन हो रहा है ठाकुर जी का। किसी तरह जो है शांत हो गए और मान लिया कि जैसा भगवान की इच्छा थी वही हुआ, अपने से तो कुछ होना नहीं है। आखिर में अब ऐसा क्या किया जाए, इनकी स्थापना कैसे हो। भगवान नारद जी ने कहा चिंता मत करो, इनकी स्थापना करने के लिए ब्रह्मा जी ही इनकी स्थापना कराएंगे, क्योंकि ये पूर्व से ही निर्धारित है। भगवान की स्थापना कोई दूसरा कैसे करा सकता है। तब इस प्रकार से नारद जी ने समझाया और नारद जी ने कहा इसके लिए आप हमारे साथ चलिए। कहाँ? बोले ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक चलिए, ब्रह्मा जी से आग्रह करिए कि ब्रह्मा जी जो है आकर के इनकी स्थापना करावें। नारद जी के कहने से तैयार हो गए और विद्यापति जी को और जो साथ में लोग थे उनको सौंप करके नारद जी इनको लेकर के साथ में ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय सतयुग की बात थी। फिर दूसरी बात यह है कि ये सब महापुरुष थे और नारद जी साथ में लेकर के गए ब्रह्मलोक को, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए इसमें कि ब्रह्मलोक को कैसे चले गए। नारद जी की कहीं भी ले जा सकते हैं और ये भी कोई सामान्य महापुरुष नहीं थे, सामान्य महापुरुष नहीं थे जिनके द्वारा भगवान इतना बड़ा कार्य करा रहे थे। आखिर में इनको लेके चले गए ब्रह्मलोक और वहाँ जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि जो है आप तो कृपा करिए, अब हमको क्या करना है आगे। तो यहाँ विभिन्न लोकों को पार करते हुए ये ब्रह्मलोक पहुँचे हैं और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि प्रभु आप हम पर कृपा करिए और कृपा करके जिस प्रकार से हो भगवान की स्थापना होनी है, आप हमारा मार्गदर्शन करिए और आप हमारा भगवान की स्थापना करवाइए। सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, अवश्य होगा। भगवान की स्थापना तो पहले से ही वो निर्धारित है। और धीरे धीरे जो है वहाँ बहुत समय व्यतीत हो गया, क्योंकि वहाँ के समय में और यहाँ के समय में जो है बड़ा अंतर होता है। ब्रह्मलोक के समय में और यहाँ के समय में बहुत अंतर होता है, तो उसके अनुसार यहाँ बहुत समय व्यतीत हो गया। और फिर इंद्रद्युम्न की प्रार्थना स्वीकार करके ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है चलो हम चलते हैं। यहाँ आकर के जगन्नाथ भगवान की स्थापना करने के लिए ब्रह्मा जी आए हैं और भगवान से प्रार्थना किया है ब्रह्मा जी ने, हे प्रभो एतदर्थम जगत्स्वामिन् नारदेन सहाधुना तत्पाद पद्मयुगलम द्रष्टुम त्वल्लोकमागतः। हे प्रभु, मैं आपके दर्शनार्थ नारद जी के साथ में आया हुआ हूँ, कृपा करके आप मुझे दर्शन दें और मेरा अभीष्ट पूर्ण करें।
हे प्रभु, हे जगन्नाथ, मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार से जो है भगवान से उन्होंने प्रार्थना की है। और ये भी कहा कि प्रभु, ये हमारे ही कुल में उत्पन्न हुए हैं और आप इनको पर कृपा करिए, और जैसा आप कहिए वैसा हम स्थापन करेंगे। आपकी ही आज्ञानुसार मैंने ये सारा कार्य करवाया है, अब तो कम से कम जो है कृपा करिए। तब जो है भगवान की प्रार्थना की है। जब ब्रह्मा जी ने विधिवत ढंग से, भगवान प्रसन्न हो गए उस प्रार्थना को सुन करके, और प्रसन्न होकर के भगवान ने ब्रह्मा जी को संकेत किया कि ठीक है, जाओ आप, अभी स्थापना करने का जो समय है वो धीरे धीरे हो जाएगा, और मेरी स्थापना आप ही के द्वारा होनी है। ब्रह्मा जी ने भगवान को वहीं से प्रणाम किया, क्योंकि भगवान केवल जो है आकाशवाणी के द्वारा कहे, लेकिन तब तक एक मनवंतर का समय पूरा व्यतीत हो गया लगभग। अर्थात ये एक मनवंतर का समय व्यतीत हुआ, माने पिछले मनवंतर में हुए थे ये। पूरी 71 चतुर्युगी व्यतीत हो गई। अब बताओ, वहाँ ब्रह्मा जी के पास इनकी, और यहाँ आए तब तक जो है स्थापना कराने के लिए, माने पिछले चतुर्युगी में, पिछले मनवंतर में जो है ये उपक्रम चालू हुआ, और इस मनवंतर में आकर के द्वापर के भी अंत में, कलयुग के प्रारंभ में जाकर के स्थापना हो पाई। यह है भगवान की बड़ी विचित्र लीला। एक मनवंतर का समय व्यतीत हो गया, अर्थात तात्पर्य यह है कि लगभग उस समय भी चालू रहा होगा, 28वीं चतुर्युगी के आसपास ही रही होगी उस मनवंतर की, चाक्षुष मनवंतर की। तब तो एक मनवंतर लगातार व्यतीत हुआ। ब्रह्मा जी के समय में यहाँ के समय में अंतर होता ही है। उस दिन भागवत में बताए थे कि ब्रह्मा जी के यहाँ का 1 सेकंड और यहाँ 1 लाख वर्ष बराबर होता है। यहाँ लौट करके आए तब तक फिर से सब कुछ विलीन हो चुका था। अब इतने दिन कौन जीवित रहे, कोई था ही नहीं। फिर से जो है सारी व्यवस्था की गई, और फिर से व्यवस्था करके जो है नील पर्वत शिखर पर आज्ञा हुई कि आकाशवाणी के द्वारा कि तुम जो है सहस्रहस्त परिमित, अर्थात 1000 हाथ का एक सुंदर मंदिर बनवा करके तैयार करो। वो 1000 हाथ का मंदिर बनाने की आज्ञा हुई। तब तो जो है इन्होंने वो 1000 हाथ का मंदिर तैयार किया बनवा करके। काफ़ी समय उसमें लग गया, और हमको लगता है 1000 हाथ है ही है। अब उस समय के हाथ से इस समय के हाथ में थोड़ा सा अंतर है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत अब हम लोगों के हाथ से ज़्यादा पड़े या जो भी पड़े, लेकिन 1000 हाथ तो है ही है, क्योंकि 1000 हाथ का प्रमाण यहाँ स्पष्ट दे ही रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा 1000 हाथ का विस्तार वाला ये मंदिर होना चाहिए, और भगवान की स्वर्णमयी शाला का निर्माण करो। इस प्रकार से जो है कहा। अब तो देवगण भी बड़े प्रसन्न हुए। देवगणों ने कहा कि ठीक है, हम लोग भी इसमें सहायता करेंगे आपकी, भगवान के स्थापन में, और विश्वकर्मा जी भी सहायता करेंगे तुम्हारी। फिर से जो है अब विश्वकर्मा जी को फिर से विग्रह निर्माण करना था, क्योंकि जो है वो तो इतना समय बीत गया, कहाँ गया क्या हुआ कुछ पता नहीं किसी का। और
विश्वकर्मा जी फिर से आए हैं और फिर से आकर के यहाँ जो है विश्वकर्मा जी ने पहले, इस बार जब विश्वकर्मा जी आए हैं तो पहले 3 रथ का निर्माण किया। ले रथ क्यों? बोले रथ जो है ये भगवान की यात्रा के लिए बनेगा। अभी स्थापन बाद में हुआ, पहले रथ का निर्माण किया गया। बोले एक ये गरुड़ध्वज रथ, ये जो है जिस पर भगवान जगन्नाथ जी विराजमान होकर चलेंगे, और दूसरा सुभद्रा जी का रथ पद्मध्वज, ये गरुड़ध्वज पद्मध्वज, और तीसरा रथ, बोले तीसरा रथ जो है बलराम जी का जो हलध्वज, जिस पर हल का चिन्ह हो। इस प्रकार से 3 रथ निर्माण किए गए। और ये 3 रथ का जो है बड़े विचित्र ढंग से विचार करके, कैसे? बोले रथा 16 चक्रस्तु विष्णु कार्य प्रयत्नतः 14 बलस्यैव सुभद्रायास्तु 12। भगवान जगन्नाथ जी के लिए 16 चक्रों से युक्त रथ तैयार किया गया। अभी भी वैसे ही तैयार होता है। 16 चक्रों से युक्त रथ। बलभद्र जी के लिए 14 चक्रों से युक्त रथ, और सुभद्रा जी के लिए 12 चक्रों से युक्त। चक्र माने वही पहिया। इस प्रकार से जो है रथ का निर्माण हुआ। अब इसके बाद जो है लंबाई चौड़ाई कितनी? बोले हस्त 16 विस्तारो रथ चक्र धरस्य तु 14 बलस्यैव सुभद्रायास्तु 12। भगवान विष्णु के रथ की ऊंचाई, अर्थात जगन्नाथ भगवान के रथ की ऊंचाई 16 हाथ, बलदेव जी के रथ की ऊंचाई 14 हाथ, और सुभद्रा जी के रथ की ऊंचाई 12 हाथ। इस प्रकार से रथ निर्माण हुआ। और उसके बाद जो है कहते हैं रथ निर्माण करके तैयार कर दिया बढ़िया से। और बलभद्र जी चूँकि अनंत देव के आधार हैं, तो उनका रथ ताल चिन्ह से सुशोभित था, और रथ के ध्वज में हल, लांगुल आदि चिन्ह सुशोभित किए गए, इसलिए इसका नाम रखा गया तालध्वज। हलध्वज कह दीजिए, तालध्वज कह दीजिए, एक ही बात है। और इसके बाद जो है सुभद्रा जी का और भगवान जगन्नाथ जी का भी रथ अलग अलग ढंग से निर्माण किया। कहते हैं भगवान के रथ में जो है, रथों में अक्ष चक्र आदि का निर्माण किया गया। रथ निर्माण करके श्री विश्वकर्मा जी ने तैयार किया और कहा कि भविष्य में इसी तरह के रथ का निर्माण करना है जिस पर यात्रा करेंगे जगन्नाथ भगवान। रथ का निर्माण कर दिया गया। उसके बाद रथों की प्रतिष्ठा भी की गई। माने वो रथ कोई ऐसे नहीं कि बना दिया हो गया चल दिया, उस रथ की प्रतिष्ठा हुई है। और नारद जी ने बताया है कि कैसे इसकी प्रतिष्ठा करनी है, क्या करना है, वो सारी बात बताई है। कहते हैं कि चतुरस्त्राम चतुर्हस्त मिताम हस्त्रोक्षिता द्विजा प्रतिष्ठा पूर्व दिवसे रात्रावुत्त रतः शुभे। एक वेदी बनाई गई 4 हाथ परिमित की वर्गाकार वेदी, 1 हस्त प्रमाण ऊंचाई और प्रतिष्ठा के पूर्व दिवस की रात्रि के अंतिम भाग में 32 देवताओं को विधिवत पूजित करके और स्वस्ति वाचन करके विधिवत जो है इस वेदी की प्रतिष्ठा की गई। और वेदी सर्वतोभद्र मंडल और पद्म और स्वास्तिक से युक्त वेदी थी ये।
कहते हैं इस रथ में जो है 5 प्रकार के पंचद्रुम कसायम चा तन्मध्ये पूरे सुधी, 5 प्रकार के जो है वृक्षों का समावेश किया गया। ये 5 प्रकार के वृक्ष कौन? जामुन, सालमली, वात्याल, बकुल और बदरी। बदरी माने बेर। ये 5 प्रकार के वृक्षों का जो है उपयोग किया गया उस रथ में, अर्थात 5 प्रकार के वृक्षों की लकड़ियाँ उसमें जो है समाहित की गई। माने तात्पर्य यह है कि इन्हीं लकड़ियों का बनाते हैं, इसलिए वो सिद्ध बकुल जी जो खोखले हो गए, बकुल की भी लकड़ी लगती है, वो बकुल काटने के लिए तैयारी कर रहे थे तो खोखले हो गए थे। वो कोई महापुरुष थे अपना बकुल वही वृक्ष, सेवंतिका बकुल चंपक पाट लाभ जय पुन्नाग नाग जाति कर वीर साल पुष्पई, वही बकुल। और गंगादि पुण्य तीर्थोदक पंच पल्लव सप्त मृत्तिकाएँ समस्त गंध द्रव्य पंचरत्न सर्वौषधि, इन सब का समावेश किया गया रथों में। इसके बाद आचार्य पूर्वाभिमुख होकर के भगवान का स्मरण करके पंचगव्य भर करके इस कुंभ के गलदेश में वस्त्र वेष्टन पूर्वक जो है फल स्थापन करके गंधमाल्य आदि से उसे सुशोभित किया और विधिवत जो है उसका पूजन किया, उसकी स्थापना की रथ की। इसके बाद जो है 1000 आहुतियाँ दी गई समिधा आदि से और जो है साकल्य आदि से, चरु आदि से 1000 आहुतियाँ दी गई। माने एक रथ का निर्माण करने में इतनी प्रक्रिया जो है होती है, तात्पर्य है। और उसके बाद जो है शुद्ध सुगंधित चंदन के जल से उसका जो है रथ का सिंचन किया गया। और शंख बजाते हुए और वाद्य बजाते हुए धूप से उसको धूपित किया गया और फिर धूप से धूपित करके जो है पूजन करके गरुण जी से प्रार्थना की गई कि हे गरुण देव, भगवान श्री हरि का ये रथ तैयार है, आप आकर के इसकी ध्वजा पर विराजमान हो जाएं, क्योंकि गरुणध्वज है भगवान का रथ, गरुण जी भगवान की ध्वजा पर विराजमान रहते हैं। तो आप कृपा करके जो है इस रथ पर आकर के विराजमान हो जाएं, हम आपकी बारंबार वंदना करते हैं। इस प्रकार से जो है प्रार्थना करके फिर वैदिक मंत्रों के द्वारा, पुरुष सूक्त आदि मंत्रों के द्वारा भगवान गरुण जी का भी वहाँ स्थापन करे उस ध्वज में, और फिर कुंभ जल से उसको जो है उसका सिंचन करे इस प्रकार से। और इतना करने के बाद फिर ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा प्रदान कर दे। कितनी दक्षिणा दे? बोले जितने से आचार्य संतुष्ट हो जाएं, ब्राह्मण संतुष्ट हो जाएं, उतना उनको दक्षिणा प्रदान करे। और ब्राह्मणों को मधु और घृत मिश्रित पायस का भोजन करावे। और इसके बाद फिर जो है भगवान का, जगन्नाथ भगवान का जब रथ प्रतिष्ठित हो गया, तब फिर द्वादशाक्षर मूल मंत्र से भगवान बलभद्र जी के रथ की प्रतिष्ठा करे। और विधिवत उनकी प्रतिष्ठा करके बाकी सब प्रक्रिया ज्यों की त्यों ही रहेगी। बस अंतर क्या है कि वहाँ जो है तालध्वज रहेगा और यहाँ जो है गरुड़ध्वज रहेगा, बाकी पूरी प्रक्रिया ज्यों की त्यों है। और फिर इसके बाद सुभद्रा जी के रथ की प्रतिष्ठा करे। सुभद्रा जी के रथ की प्रतिष्ठा लक्ष्मी सूक्त मंत्रों के द्वारा जो है करे, और पद्मध्वज की स्थापना करे और प्रार्थना करे कि तुम भगवान विष्णु के नाभि हृदय से उत्पन्न हुए हो
और ब्रह्मांड रूप हो, बल को धारण करने वाले हो, चतुरानन ब्रह्मा जी के और लक्ष्मी जी के आसन हो, क्योंकि कमल लक्ष्मी जी का ब्रह्मा जी का आसन है। तो आप कृपा करके यहाँ आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। इस प्रकार से उस दिव्य पद्म से जो है प्रार्थना करके और विधिवत जो है स्थापित करें, और फिर स्थापित करके फिर जो है हवन करे। इस प्रकार से रथों की प्रतिष्ठा करके स्वर्ण, गौ, वस्त्र, धान्य आदि जो है ये देवताओं के प्रति संपूर्ण भक्ति से प्रदान करे, और वेदध्वनि करते हुए सारे हमारे वेद मंत्रों के द्वारा ही ये सारे प्रतिष्ठा आदि के कार्य संपन्न होने चाहिए। और फिर मंगल वादन करे, पुष्प वर्षण करे और देवताओं का आवाहन करे। देवगण जो है आदित्यगण, वसुगण, रुद्रगण, अश्विनी कुमारद्वय, रुद्र सुपर्णगण, सर्पगण, ग्रहगण, असुरगण, जातुधान और दिक्पाल, लोकपाल, रथ में स्थित समूह के जितने देवता हैं, विघ्न विनायक गण, महर्षिगण, ये सब जो है इन सब से प्रार्थना करें कि आप सारे जगत का कल्याण करें, और इस रथ यात्रा में, रथोत्सव में कोई भी विघ्न न डालें, कोई विघ्न उपस्थित न हो पावे, ऐसा आप करें और आप जो है इस प्रकार से हमारी सहायता करें। उसके बाद जो है वैष्णवी गायत्री और विष्णु सूक्त का उच्चारण करते हुए उन देवगणों को समतल क्षेत्र में रथ आकर्षण पूर्वक आनयन करे, अर्थात उनको स्थापित करे। इस प्रकार से जो है स्थापित करके और फिर रथ चक्रों को धीरे धीरे जो है खींच करके चलावे, क्योंकि उसमें कोई घोड़े आदि नहीं लगने वाले हैं, वो खींच करके ही मनुष्यों के द्वारा चलाने वाला है। यदि रथ चलाते समय रथ का ईसा दंड यदि भग्न हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि ब्राह्मण कुल के लिए संकट उपस्थित होने वाला है। यदि अक्षदंड भग्न हो जाता है तो क्षत्रियों का विनाश होगा। यदि उसकी तुला भग्न हो जाती है तो वैश्यों का विनाश होगा, और यदि समी भंग हो जाती है तो शूद्रों का विनाश होगा। ये इस रथ का जो है के द्वारा संकेत प्राप्त होता है। यदि कोई अनिष्ट घटना होने वाली होती है तो ये संकेत प्राप्त होता है। और कदाचित यदि रथ का धुरा टूट गया तो अनावृष्टि होगी, यदि उसका पीढ़ा भंग हो गया तो प्रजा को भय होगा, यदि रथ का चक्र भंग हो गया तो समझ लो कि जो है परचक्र गति अर्थात समय में कुछ ऐसा उथल पुथल होना है कि जगत पर संकट आ गया है। यदि रथ की ध्वजा गिर जाए तब राजा का राज्य जो है दूसरे के अधिकार में जाने वाला है, ऐसा समझ लेना चाहिए। और यदि कदाचित प्रतिमा अंग भंग हो जाए तो निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि अब राजा की मृत्यु निश्चित है। और यदि रथ नष्ट हो जाए तो संपूर्ण जनपद का विनाश होने वाला है। इस प्रकार से इस रथ के द्वारा जो है यदि कोई अनिष्ट होने वाला होता है तो इस प्रकार से उसकी सूचना समझ लेना चाहिए। यदि कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये अनिष्ट उत्पन्न हो सकता है, ऐसा समझना चाहिए। यदि कदाचित ये अशुभ उत्पन्न हो जाए तो क्या करे, बोले ऐसा अशुभ कदाचित यदि उत्पन्न हो जाए तो पुनः बलि कर्म करे, शांति होम करे, ब्राह्मणों को भोजन करे और धन दान करे, तब उसकी शांति होती है। कहते हैं इस प्रकार से जो है इस रथ का निर्माण हो जाए, उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा शांति वाचन करावे। ब्राह्मणों का मंगल हो, राजा का शुभ हो, गौ जाति का कल्याण हो, प्रजा का मंगल हो, जगत की शांति हो, इस प्रकार से मंगल प्रार्थना करे।
जैमिनी जी ने कहा निरुत्पते समय देशे विधिवर्तन या पिचा प्रासाद निकटम देवा प्रापिता सुमुहूर्त के। देवगणों को विधि पूर्वक शुभ मुहूर्त में शुभ समय में उनको स्थापित करे और जैसा वो संकेत किया गया श्री इंद्रद्युम्न महाराज ने वैसा ही किया और जहाँ जहाँ जिसका संकेत किया गया ब्राह्मणों के द्वारा उसकी स्थापना करवाई गई। विधिवत रथ जो है ये सब तो अभी तक बताया कि ऐसा ऐसा होता है, अब जो है उसकी ज्यों की त्यों इन्होंने स्थापना करवाई है और स्थापना करवा के कहते हैं उस समय व्यवस्था बनाई गई और कहते हैं इस समय पृथ्वी पर गाल नामक राजा राज्य करता था। गाल इससे पहले वहाँ पर नील पर्वत पर माधव भगवान की प्रतिष्ठा करके उनके पाषाण में विग्रह का पूजन करते थे राजा गाल। इंद्रद्युम्न ने जो है माधव भगवान की मूर्ति को आदर सहित पहले वहीं स्थापित किया। पहले ये बड़ा मंदिर नहीं बना था तो भगवान को वहीं स्थापित किया और स्थापित करके जो है गाल के राजा गाल ने जो है अपने दूत को भेजा और इंद्रद्युम्न ने क्या स्थापित किया। इंद्रद्युम्न तो बनवा ही रहे थे ये मंदिर। राजा गाल ने ये कहला करके भेजा कि इंद्रद्युम्न ने एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया तो क्या ये क्या अद्भुत व्यापार कर रहे हैं, ये क्या देव निर्माण कार्य में लगे हैं, इससे बड़ा तो मंदिर हमने ही बनवा दिया है। ऐसे उन्होंने कहला भेजा। तब तो उसके बाद जो है राजा गाल के उस दूत ने आकर के बात कही, लेकिन उसका कोई विशेष महत्व तो नहीं माना गया। हो गया है तो सबकी अपनी अपनी भावना है। लेकिन जब वो गाल राजा का दूत यहाँ आया तो उसने जब यहाँ की सारी घटना जा कर के सुनाई कि वो मंदिर कोई सामान्य नहीं है, जहाँ स्वयं ब्रह्मा जी आकर के प्रतिष्ठा करा रहे हैं, देवगण जहाँ स्वयं आकर के सहायता कर रहे हैं, नारद जी जहाँ स्वयं ही मार्ग निर्देशक बने हुए हैं, तब भला जो है वो सामान्य कैसे हो सकता है। अब तो राजा गाल के पास जाकर के उस दूत ने जो है कहा, राजा गाल को भी अपनी भूल का आभास हुआ कि जो है हमने ठीक नहीं किया है। इस प्रकार से कहलाया, बिना हमने भगवान को जाने हमने केवल अपना मंदिर अच्छा बनवाया है ये सोच करके हमने उनके पास जो उपहास करने की चेष्टा की उनकी, ये अच्छा नहीं हुआ। बाद में उनको पश्चाताप हुआ और इन्होंने निश्चय किया कि मैं भी इंद्रद्युम्न के पास जाकर के उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, उनसे क्षमा मांगूंगा और भगवान नारायण के उस प्रतिष्ठित मंदिर को देख करके मैं मुक्ति प्राप्त करूंगा। ऐसा उन्होंने मन में निश्चय किया और हो सकता है कि इंद्रद्युम्न भगवान की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जब इतने देवता साथ में हैं तो उनको भगवान के परम धाम की प्राप्ति हो जाए तो मुझे ही सेवा भार सौंप दें, ये भी मन में उनके भावना थी। और वे आए, क्योंकि भगवान की स्थापना करने के बाद अब ऐसा नहीं लगता कि अधिक दिन तक ये धराधाम पर रहेंगे। ऐसा उनके मन में तमाम प्रकार की भावनाएं आई और वहाँ से चल करके राजा गाल आए हैं। आकर के राजा गाल ने कुछ दूर पर जा कर के इंद्रद्युम्न को देखा है, साष्टांग वंदन किया है। जो पहले अपमान करना चाहते थे वो साष्टांग वंदन किया है। और राजा गाल ने कहा, देवत्वं राजराजोऽसि मर्त्योऽपि ब्रह्मलोकगः किं स्तौमीन्द्र कीटो हम त्वां जीवन मुक्तमीश्वरम। राजा गाल ने कहा, हम आपकी क्या कहें, आप तो सचमुच वास्तव में एक हम राजाओं के भी राजा हैं, महान राजा हैं। आप मनुष्य होकर के भी
सामान्य मनुष्य नहीं है, क्योंकि सशरीर जो ब्रह्मलोक जा कर के वापस आ चुके हों, असीम शक्ति संपन्न हैं, आप जीवन मुक्त हैं। मैं तो सामान्य आपके सामने कीड़े के समान हूँ, मैं आपकी क्या स्तुति करूँ। लेकिन अज्ञात्वा महिमानं ते सचिवैर्मन्त्रयन्मुहुः योद्धुमभ्यागतो देव दृष्ट्वा ते पौरुषं महत्। हे प्रभु, मुझसे बड़ा अनर्थ हो गया, आपकी महिमा न जानने के कारण मंत्रियों के साथ मैं मंत्रणा करके जो है आपका उपहास कर बैठा, और इतना ही नहीं, मैंने तो आपसे युद्ध करने का निश्चय कर लिया था, किंतु अब यहाँ आपका स्वरूप और आपका जो वैभव देख रहा हूँ वो कोई मनुष्य का नहीं हो सकता है। आपका जो प्रभाव है किसी मनुष्य का नहीं, अतिमानुषिक है आपका सारा क्रियाकलाप। जहाँ सारे त्रैलोक्य के देवगण उपस्थित हों, इंद्रादिक देवता जहाँ आकर के सहायता कर रहे हों, ब्रह्मादिक देवता जहाँ प्रतिष्ठा कराने के लिए आए हों, नारद जी इस मंदिर को बनाने के लिए शुरू से लगे हों साथ साथ, हम तुच्छ जीव उनकी क्या क्षमता कर सकते हैं। हमसे जो अपराध हुआ हम इसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं आपसे। इस प्रकार से उन्होंने निवेदन किया। इंद्रद्युम्न ने हंस करके कहा, आप इतनी सारी बातें क्यों करते हैं, आप ऐसा मन में कुछ भी न सोचें। भवानपि हरेर्भक्ता सार्वभौमो महीपति सामान्यमेतद्राज्ञां वै स्वामित्वं भुवि वर्तताम्। आप भी भगवान के महान भक्त हैं, इस समय सार्वभौम सम्राट हैं आप। ये तो साधारण सी बात है। इस साधारण सी बात मान लिया आपने कही दिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी आप पृथ्वी के अद्वितीय राजा हैं, महान मानवों की समस्त क्रियाएं भी जो है राजा के अधीन होती हैं, इसलिए आप अपने मन में खेद भावना न करें। अष्टदिक्पालकांसैस्तु ब्रह्मणा निर्मितो नृपः नैल्प पुण्यकृद राजा प्रजापालन तत्परा। कहते हैं ब्रह्मादिक अष्टदिक्पालों के अंश से राजा की सृष्टि होती है। प्रजापालन निमित्त तत्पर राजा कोई सामान्य नहीं होता, अल्प पुण्यशाली नहीं होता, इसलिए आप अपने मन में खेद न करें। इह कीर्तिम च धर्मम च अमुत्र गतिमुत्तमाम प्राप्नोति राज शार्दूल विशेषात्वम चित्तु वैष्णवः। दूसरा वाला आप तो जो है परम पुण्यशाली हैं और आपने इतनी बड़ी कीर्ति स्थापित की है। आप परम वैष्णव हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहें। हमारे मन में आपके प्रति कोई ऐसी भावना नहीं है। हम तो इस समय राजा भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम तो छोड़कर चले गए थे ब्रह्मलोक। राजा तो इस समय आप ही हैं। निस्संदेह जो है आपके हृदय में धर्म भावना है। ठीक है, आपने किसी के बहकावे में कुछ कह भी दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार से उनको समझाया और कहा आप तो निश्चिंत रहिए, आप तो एक काम करिए, एक माधव की प्रतिमा आपने स्थापित की है। कैसे प्रतिमा? बोले माधव प्रतिमा मेताम दार्वीम शुभ लक्षणाम। यहाँ दार्वीम शब्द जो है कहा, लेकिन उनकी भी प्रतिमा जो है पत्थर की प्रतिमा थी। कहा कि जो है उसकी आपने स्थापना की है। कुछ भी हो, आपने जो है भगवान की स्थापना की है, भगवान के भक्त हैं। यदि भगवान के भक्त न होते तो आपने भगवान की स्थापना ही क्यों की होती? मैं तो विगत मनवंतर में था, अभी तक कोई कार्य भी हमारा सिद्ध नहीं हुआ है। पिछले मनवंतर से अभी तक प्रयास चल रहा है हमारा तो, लेकिन आपने तो स्थापित कर दिया है, चिंता मत करिए आप। और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। स्वयं जब ब्रह्मा जी भी स्वयं अपने अधीन नहीं है, वे भी भगवान के अधीन है। जो भगवान चाहते हैं वही होता है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता। तब दूसरे व्यक्ति की तो कहना ही क्या है।
इसलिए आप निश्चिंत होकर के जो है अपने मन की ग्लानि को दूर कर दीजिए। इस प्रकार से जब उनको समझाया तो राजा गाल को बड़ी संतुष्टि हुई और संतुष्टि होकर के उन्होंने विचार किया कि चलो जो हुआ तो ठीक हुआ, अब यहीं जो है क्षमा हमने प्रार्थना कर ली है, गलती सुधर गई, यही बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार से उनको समझा दिया और समझा करके जो है शांत करके गालव राजा को वहाँ से भेज दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि हम बीच बीच में आकर के आपकी सहायता करेंगे, कह करके वे प्रणाम करके चले गए। श्री सीताराम जी महाराज की। आज हमको ध्यान ही नहीं रहा, हम सोचे कि 2 घंटे कहना है तो हो गए, रहने दीजिए, तो बस यहीं विश्राम करते हैं। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव।